ऐसा लगता है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, है ना, कि एक सिलेबस पढ़ के 10 एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अरे कर तो और भी ज्यादा सकते हैं, मैं तो सिर्फ 10 ही बताए हैं, आगे बताऊंगी सारा सब कुछ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सिलेबस जिसको पढ़ के आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 या उससे भी ज्यादा एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 28 या 30 साल तक आपकी उम्र, मतलब इस ड्यूरेशन के बीच के जो भी बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं यही देख लेते हैं। सिलेबस में आ जाता है आपका, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आपके 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में आते हैं और मेंस में आ जाता है बच्चों आपका जीए भी। ठीक है, जब मेंस एग्जाम होंगे, इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के जब मेंस होगा तो उसमें आपका जीए भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके सब्जेक्ट्स की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं, वैसे तो एसबीआई पीओ का एग्जाम पैटर्न इस साल चेंज हुआ था, बट सबका चेंज नहीं होता है। चेंज होने से मतलब मेरा ये है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो गया था। पहले आते थे वहां पर 30 क्वेश्चन, अभी हो गए हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सबका लगभग सेम ही है सभी का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, और ये सारे जितने भी एग्जाम्स में आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन सबका एग्जाम पैटर्न सेम ही है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आते हैं वो लगभग सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी सिलेबस सबका सेम है। एग्जाम पैटर्न में थोड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एसबीआई क्लर्क का रखा है रेफरेंस के लिए, तो यहाँ इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, क्वांट्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये 20-20 मिनट का समय आपको दिया जाता है क्या करने के लिए भला, पढ़ाई कर मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, बट बहुत से एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न रहेगा। ये मैंने एक रेफरेंस के लिए रखा है, सबका सेम नहीं होता, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क का रखा है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये है भाई वो सिलेबस जो आपको पढ़ना है। रीजनिंग क्योंकि आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स में आता है, तो आपको रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नंबर बेस्ड क्वेश्चन या वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, मशीन इनपुट, डेटा सफिशेंसी, ये हमारे मेंस वाले टॉपिक हैं। बाकी ये सारा आपका प्री में आता है, ये तीनों केवल मेंस में आते हैं। ये तो रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें ये टॉपिक्स का जो वेटेज है इन दोनों का, इसका और इसका, ये बहुत ज़्यादा होता है। 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं आपके। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा अरिथमेटिक ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, काफ़ी सारे मार्क्स के आते हैं, तो ये सारा ही अरिथमेटिक आपको पढ़ना होगा। और जाहिर सी बात है क्वांट्स को अच्छा करने के लिए आपको कैलकुलेशन पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा अगर आप बैंक एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो ये आपका क्वांट्स का सिलेबस है। टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश, ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी, तो ग्रामर आपको सारा पढ़ना होगा, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होंगे, टेंस पढ़ना होगा, एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ना होगा, और उन्हीं सब से बनेंगे हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चन। आपने भी सुना होगा वैसे तो कि इंग्लिश, बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश में आपको रीडिंग अपनी बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप रीडिंग और वोकैबुलरी दोनों आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की मदद से आप बाकी और सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो ऑब्वियसली करेंगे ही। और अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो मेरे होते हुए आप प्लीज़ मत डरिएगा, हो सकता है आप मुझे ना जानते हो, पर मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आप रोज़ सुबह 8 बजे जो क्लास होती है हमारी द हिंदू एडिटोरियल की, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको इंग्लिश का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपका डर छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स नाउ, क्योंकि कौन कौन से एग्जाम्स हैं ये भी तो देखना है। सबसे पहला एग्जाम आता है आपका आरआरबी क्लर्क, वही रीजनिंग है, वही क्वांट्स है। इंग्लिश उसमें प्री में नहीं आता है, मेंस में आता है। ऐसा ही एक और एग्जाम होता है इसी का, बड़े लेवल का पीओ लेवल का एग्जाम, इसमें भी रीजनिंग और क्वांट्स प्री में आते हैं, मेंस में आपका इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है, दोनों ही एग्जाम्स में। ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स में हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होता है, आप दोनों में से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। आईबीपीएस होना चाहिए था ये, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ,
4 एग्जाम्स हो गए। इसमें इंग्लिश भी आता है और ये बहुत दोनों ही एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर हैं। सब लोग चाहते हैं कि सबको ही नौकरी मिल जाए, पर मिलेगी उसी को जो अपनी स्ट्रैटेजी में दम रखता है, जो रोज़ मेहनत करता है। 4 एग्जाम हो गए, आगे चलते हैं। SBI क्लर्क एंड SBI PO, ये दोनों एग्जाम ये तो सबसे ज़्यादा ही सॉट आफ्टर जॉब्स होती हैं। सारे बच्चे ये चाहते हैं कि ये नौकरी उनको मिल जाए। SBI क्लर्क जो है वो UPSC समझ लीजिए आप, बैंक इंडस्ट्री का। SBI PO सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ये, ठीक है। तो ये 6 के 6 जो एग्जाम्स के नाम आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, सबका सिलेबस सेम है। और ना केवल इनका, बल्कि अगर आप RBI असिस्टेंट या अटेंडेंट दोनों में से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उनका सिलेबस भी सेम होता है। RBI ग्रेड B का सिलेबस भी सेम है, पर ये थोड़ा सा अव्वल दर्जे का क्वेश्चन होता है। ये एक्चुअल UPSC है, UPSC लेवल का एग्जाम होता है बैंक कैटेगरी में, ठीक है। LIC ADO का एग्जाम कह लो या LIC असिस्टेंट का एग्जाम कह लो, ये भी अभी हुआ है थोड़े दिनों पहले ही। ये भी आपका सेम सिलेबस के बेसिस पे चलता होता है। और NIACL, ESIC, EPFO के जितने भी और एग्जाम्स होते हैं, सबका सिलेबस आपका सेम रहता है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि FCI का एक एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ पे चले जाएं तो सेबी का एग्ज़ाम होता है, हर साल सिडबी का एग्ज़ाम होता है ना। तो ये हमारे और भी तगड़े लेवल की जॉब होती है, में थोड़ा सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको 10 से भी ज़्यादा ऐसी एग्ज़ाम्स बता दी है, ऐसे नौकरी बता दी जो आप एक ही सिलेबस पढ़ के क्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है बस आपकी शिद्दत की। अगर आपने शिद्दत से चीज़ों को कर रखा है तो बात बन जाएगी। इंग्लिश बाय रूपम मैम मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशल ऑफर अवेल कर सकते हैं। आपको केवल 2299 में 6 महीने के लिए महापैक का एक्सेस मिल जाएगा, 2499 में 12 महीने के लिए और 3699 में 2 साल के लिए मिल जाएगा। इसमें आपके सभी एग्जाम्स कवर होते हैं, आपका सारा क्लर्क PO सब कुछ, सारा लेवल आपका, सारे के सारे एग्जाम्स इसमें आपके कवर्ड रहते हैं। तो आप इनको अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ और बैचेस भी हैं, आप इनमें भी अवेल कर सकते हैं। मेरी तरफ से अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगी। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और हैप्पी दिवाली।